के अंदर आप सभी पधारे एक धन्यवाद के पात्र हैं। आज सूरत ते कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे लेकिन कीर्ति कदे नहीं जाए। हम संसार के अंदर आते हैं और वापस चले जाते हैं, कुछ समय लेके आते हैं। उस समय के अंदर कोई अपना कल्याण करता है, कोई समाज का सुधार करता है, कोई देश की सेवा करता है और कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे महापुरुष आज उनकी जयंती मना रहे हैं और ऐसे महापुरुषों को हम याद रखेंगे जब भी हमारी आने वाली पीढ़ी है वो महाराज इनके पद चिन्हों पे चलती रहेगी। अन्यथा अगर महाराज ने कहा ना, सूरत ते कीर्ति बड़ी, मनुष्य की सूरत बदलती रहती है। बचपन का स्वरूप जवानी में नहीं रहता है, जवानी का स्वरूप वृद्ध अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन अगर भामाशा हो के कुछ अच्छा कुछ बढ़ा दिया और महाराज अच्छा कार्य कर दिया, समाज के लिए, देश के लिए, परमार्थ के लिए कुछ किया है तो महाराज उनके गुणान बाद गाए जाते हैं। आदमी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा गुण को भी सूरवीरपना चढ़ जाता है। महाराज जैसे जिस पुरुष की हम गाथा गाते हैं, सूरवीर की गाथा गाते हैं तो सूरवीरपना आ जाता है। देशभक्त की अगर हम गाथा गाते हैं तो देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसा ये कवि लोग जिन्होंने ये कविता बनाई और जिनको उनकी जो महाराज उनकी कीर्ति गाई है, उन महापुरुषों को धन्यवाद हैं कि महाराज ये है ना कि तो भीतरा और के गीतड़ा, या तो कोई राजा महाराजाओं ने कोई बड़े बड़े गढ़ चुना दिए, आज भी उनको याद करते हैं, और या कोई कविता के अंदर उनको गा दिया है तो महाराज हजारों साल तक उनको याद किया जाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण रच दी तो महाराज जब तक ये रामायण रहेगी उनकी गाथा चलती रहेगी। दादू दयाल ने वाणी, कबीर साहब ने वाणी रच दी तो महाराज वाणी के आधार के ऊपर कुछ किया है तो वो अमर होएगा। तो ऐसे ही हमारी ये सूरवीर और देशभक्त हमारे जाट जाति को ऊपर लाने वाले बलदेव राम जी मिर्दा को हम किस वचनों से उनकी हम शोभा करें महाराज, वैसे सोचा जाए तो महाराज तेजा जी से बढ़कर ये हैं। ऐसा जाट जाति के लिए इन्होंने अपने तन मन को सबको बलिदान कर दिया और महाराज आज ये सूरवीर भी हैं, धनी भी हैं और ऐसे महापुरुष को हम और इनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए महाराज। जब भी चल सकते हैं जाति का सुधार करना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई महापुरुष कोई अवतार लेके आते हैं जिस कारण से होता है, लेकिन अपने आप का सुधार करना तो सबके हाथ में काम है। अपने आप का सुधार कर लिया तो महाराज बहुत बड़ा उपकार कर दिया जाति के ऊपर। अगर अपने आप का सुधार, मैं बातें तो घड़ी करूं लेकिन मारो सुधार नहीं करूं, मैं देखो और सुधार कर ले और ठीक है मैं तो हूँ जैन कोई हूँ, ये बात नहीं चलती है। जिस दिन हम सब अपना आप का सुधार करना सोच लेंगे उसी दिन जाति का सुधार हो जाएगा। हमारे कहने से नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के और आप लोगों से यही उपेक्षा करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। बलदेव राम जी का ये एक संदेश था कि हमारी जाति अच्छी पढ़े और अच्छे अफसर बने, अच्छी देश की सेवा करें। और महाराज जात जाति तो ज्ञान की है, कोई प्रकार को पुराने टेम के में कलम कौन लागता हो महाराज, ये तो सोना की चिड़िया है, एकदम खरी कमाई जीवन नाड़ो है महाराज। मारे बाबा जी महाराज महापुरुष मैं भी जाते भी हाँ, जब मेड़ता के मैं छतरी कृष्णदेव जी महाराज छतरी को जीर्णो उदार हो गयो, जीर्णो हो रहा हो, रामलाल जी बगड़ और भी बलदेव राम जी आदि आदि और शहर में भी काफ़ी लोग बाग सेठ लोग आया तो महाराज ने किया, महाराज आप जोड़ी है तो मांगे शहर के महीने शुरू कर दो, मांगे साधु संस्था में जोड़ी की प्रथा है तो आप शहर के महीने जोड़ी कर दो। बाबा जी महाराज के नहीं भाई मैं तो 100 गाय से डांगा सो लाऊं एक ही खरी कमाई है। तो महाराज जाटों की एक ऐसी एक वो इनकी कमाई, इनके विचार, ये महाराज दूसरों के लिए जीते, अपने लिए कम जीते हैं। तो महाराज सबसे बड़ी बात ये